संभव है। शाम 6 बजे कैबिनेट विस्तार होगा। 6 से 7 नए मंत्री बन सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम रिपब्लिक भारत पर ब्रेक कर रहे हैं। 6 से 7 नए चेहरों को उत्तर प्रदेश कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ये बात कही जा रही थी कि कैबिनेट विस्तार कभी भी हो सकता है और समय अब तय हो गया है। शाम 6 बजे विस्तार होगा। 6 से 7 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत ये खबर आपको बता रहा है। तो कौन से वो चेहरे होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, ये सवाल बना हुआ है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य, बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। जी देखिए, सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ब्रेक कर रहा है कि आज शाम 6 बजे के आसपास आधे दर्जन यानी करीबन 6 से 7 नए चेहरे, जिसके अंदर जितिन प्रसाद जिन्होंने अभी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की थी, उनका भी नाम है। पर जैसा कि हमने देखा है कैबिनेट रीशफल में भी इस तरीके के नाम कई बार सामने आते हैं जिसके बारे में कोई जानता नहीं। तो नामों की अटकलें पर तो कुछ ज्यादा नहीं बोला जा सकता, लेकिन ये बात अब तय मानी जा रही है कि आज शाम 6 बजे करीबन मिनिमम 6 से 7 नए चेहरे योगी कैबिनेट में इंट्रोड्यूस होंगे। दिल्ली से उनको अप्रूवल मिल चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय जगत प्रकाश नड्डा, देश के गृह मंत्री अमित शाह और फिर प्रधानमंत्री से अप्रूवल इस बात पे आ चुका है उन चेहरों पे, क्योंकि देखा जा रहा है कि किस तरीके से यूपी में भी अब अगले कुछ महीनों के अंदर इलेक्शन होने वाला है। उससे पहले ये कैबिनेट रिशफल किया जा रहा है। गुजरात में तो बहरहाल हमने पूरी एक तब्दीली देखी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप के अंदर ही कुछ स्लाइट चेंजेस, क्योंकि 6 से 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स को ऐड करना या फिर हटाना कोई एक बहुत बड़ा रीशफल नहीं, लेकिन एक जिगल जरूर है जिसका इम्पैक्ट कहा जा रहा है कि वो इतना सिग्निफिकेंट होगा कि उसका इम्पैक्ट वोट बैंक पॉलिटिक्स पे पड़ेगा, और इसके चलते ये डिसीजन लिया जा रहा है इस समय। तो आज शाम 6 बजे के आसपास हमें बताया जा रहा है कि अगले कुछ मिनटों में ही जो गवर्नर हाउस है उसको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा कि आज शाम को 6 बजे, क्योंकि अभी तक के प्लान के अनुसार मुख्यमंत्री के 2 ही कार्यक्रम थे, जिसमें किसानों को लेकर भी एक बड़ी पंचायत थी जिसमें कई बड़े अनाउंसमेंट होने थे। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री के दिल्ली लैंड करने के बाद, अमेरिका दौरे के बाद आज ही कैबिनेट रिशफल कर दिया जाएगा शाम के करीबन 6 बजे के आसपास। जी बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि 6 से 7 नए चेहरे, जैसा कि आप बता रहे हैं ईश्वर, उन्हें जगह मिल सकती है। ये देखा गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उत्तर प्रदेश को बेहतर प्रतिनिधित्व मिला है। 4 ही महीने बचे हैं चुनाव में। ऐसे में जो विस्तार होगा उस बात का ख्याल रखकर होगा कि बूथ स्तर पर पार्टी और मजबूत हो। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी समझती है कि ये जो आने वाले इलेक्शन है उसमें अखिलेश यादव बहन जी तो इतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव मतलब बिल्कुल एक्टिवेटेड हैं। अखिलेश यादव समझ रहे हैं कि किस तरीके से यही उनके पास एक मौका है, क्योंकि अगर इस बार चूके तो उनका कार्डर बहुत ज्यादा डेसिमेट हो जाएगा अगले इलेक्शन तक, यानी 27 तक, और वो इतना लंबा वेट कर पाएंगे कि नहीं। तो योगी आदित्यनाथ के लिए इट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। पिछली बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनकी लीडरशिप में इलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार पहली बार योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में वो पूरी पार्टी और पूरे कार्डर को इलेक्शन में लेके जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पिछली बार नरेंद्र मोदी के नाम, अमित शाह की स्ट्रैटेजी, उस पे आप जीत के आए थे। योगी आदित्यनाथ को बनाया गया था, ही वाज अपॉइंटेड फ्रॉम एन एमपी टू एन एमएलए एंड देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ की मार्गदर्शना में और योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में बीजेपी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में लड़ेगी। हालांकि नाम अभी भी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, इन तीनों की लीडरशिप में होगा। लेकिन ये कैबिनेट रिशफल कहा जा रहा है इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको कि सेंट्रल लीडरशिप ऑफ बीजेपी को लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं हो पाए हैं शायद, और उनको लेके, चाहे वो जातीय समीकरण हो, ये एक ओपन सीक्रेट की तरह है जिसको समाजवादी पार्टी ने भुनाने की भी कोशिश की है कि जैसे उन्होंने ब्राह्मणों में डिवीजन की बात की है, कहा है कि जो ट्रेडिशनल वोटर है बीजेपी का वो बीजेपी से दूर जा रहा है कई ऐसे कारणों के कारण। तो उस सब के चलते आप देखेंगे कि इस बार ये जो 6 से 7 नए चेहरे हमें बताया जा रहा है ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 2-3 ऊपर नीचे भी हो सकता है जब तक वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गवर्नर हाउस नहीं पहुंचता और वो लिस्ट हमारे पास नहीं आती। लेकिन इसका रीजन एक है कि जो कम्युनिटीज या जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थोड़े नाराज हैं योगी आदित्यनाथ या फिर उनकी सरकार से, उनको हैंडल किया जा सके इलेक्शन से पहले। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यूपी प्रवास पर थे। 3 दिन उनका प्रवास रहा। चुनावी तैयारियां और किस तरह से चीजें चल रही है उसको उन्होंने क्लोजली मॉनिटर किया है। और क्योंकि प्रधानमंत्री भी खास तौर से, यूपी एक ऐसा स्टेट है जिस पर पूरा कहीं ना कहीं चुनावी बोर्ड में पहले से ही रहा है ये स्टेट। ऐसे में जो चेहरे हैं, चेहरों को लेकर अगर कयास लगाएं, जितिन प्रसाद के अलावा कुछ और नाम? जी बिल्कुल, नाम तो ए.के. शर्मा का भी है जो
जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं और अब उनको एमएलसी बना के अब उनको यूपी की पॉलिटिक्स में ला दिया गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नामों की बात हम अभी एक बार कंफर्मेशन आ जाए, गवर्नर ऑफिस में वो लेटर चला जाए, फिर हम वो कंफर्म लिस्ट आपके पास 45 से 60 मिनट के अंदर हम आपके लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका जो रीजन है वो ये है कि जो अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मुजफ्फरनगर में एक बड़ी प्रो मोदी किसान महापंचायत खाप पंचायत हो रही है और बीजेपी समझती है कि जो फार्मर्स का इशू है इसको लेके दोनों प्रोज एंड कॉन्स हैं। जिस तरीके से टिकैत ने और कई और नेताओं ने और बीएसपी की जो लीडरशिप है उसने वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक एंटी बीजेपी सेंटिमेंट बनाने की कोशिश की है, उसको काउंटर करने के लिए क्या वो वेस्टर्न यूपी से जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया 6 से 7 चेहरों को जगह मिल सकती है योगी मंत्रिमंडल में और ये विस्तार हर लिहाज से खास होगा क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। 6 से 7 नए चेहरे हो सकते हैं जो शामिल होंगे, नाम भी है पर हम चर्चा करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक कंफर्मेशन लिस्ट नहीं आ जाती तब तक हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत, हम हैं आपके साथ लगातार लाइव।